आप स्क्रीन पर जो इमेजेस देख रहे हैं ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एआई का कमाल है। और सबसे बड़ी बात, ये इमेजेस मैंने ओपन एपीआई और नोड.जेएस का यूज़ करके सिर्फ कुछ ही मिनट में जनरेट किए हैं। अगर आप भी ऐसे ही अपना खुद का एआई इमेज जनरेटर टूल बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। ट्यूटोरियल के एंड तक आप अपना एआई टूल क्रिएट कर चुके होंगे, सिंपल और आसान स्टेप्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी VS कोड स्क्रीन पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम नोड.जेएस का एपीआई क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें नोड.जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ npm init y। जैसे हमारी नोड.जेएस एप्लीकेशन इनिशियलाइज होती है उसके बाद हम 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस, नोडमॉन एंड ओपन एआई। एक्सप्रेस फॉर एपीआईज, नोडमॉन फॉर जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, एंड लास्टली ओपन एआई। जब तक ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है तब तक मैं अपने app.js फाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें कंसोल लॉग ऐड करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद हम package.json में जाके स्क्रिप्ट में एक कोड ऐड करेंगे, स्टार्ट नोडमॉन ऐप। नाउ नोडमॉन इज कॉन्फ़िगर्ड। नोडमॉन कॉन्फ़िगर होने के बाद हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुका है। इससे हम स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट के थ्रू। अब मैं कोई चेंजेस अगर यहाँ करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, मुझे बार बार मैनुअली रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे और एक्सप्रेस को हम लिंक कर देंगे हमारे ऐप फाइल से। और हम यहाँ पे एक पोर्ट नंबर भी असाइन कर देते हैं, app.listen पोर्ट नंबर 3000। और यहाँ पे हम एक गेट मेथड क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारा एपीआई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एड फंक्शन के अंदर हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एपीआई। पोस्टमैन में हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारे एपीआईज को। लोकलहोस्ट 3000 सेंड। जैसे मैं सेंड करता हूँ मुझे मेरे एपीआई के चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर मैं कोई चेंजेस मेरे एपीआईज में करता हूँ और उसके बाद सेव करके मैं पोस्टमैन से रीटेस्ट करता हूँ तो मुझे मेरा जो लेटेस्ट चेंज है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके फ़ौरन बाद हम एक पोस्ट एपीआई बनाते हैं जनरेट करके। इस एपीआई का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें कोई न्यू इमेज जनरेट करनी होगी। मैं इस एपीआई को टेस्ट कर लेता हूँ। पोस्ट एपीआई है, लोकलहोस्ट 3000, जनरेट सेट करने से पहले मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और यहाँ पे मैसेज ऑब्जेक्ट मैंने पास किया और यहाँ वहाँ पे मैसेज एंटर करता हूँ, हाय हाउ आर यू। और इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए मैं यहाँ पे request.body.message एंटर करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक और चेंज करना रहेगा, मुझे एप्लीकेशन को बताना रहेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जेसन फॉर्मेट में app.use express.json। अब मैं जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकता हूँ फ्रॉम रिक्वेस्ट। सो मैंने पोस्टमैन में टेस्ट कर लिया है, मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है सक्सेसफुली। इसकी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम हमारा ओपन एपीआई ओपन करते हैं गूगल के थ्रू। ये ओपन एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे हम इमेज जनरेशन के ऑप्शन में जाएंगे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे इमेज जनरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे इमेज जनरेशन ये एपीआई की सारी डिटेल्स है कि डेली मॉडल के थ्रू हम किस तरीके से इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नोड.जेएस का कोड भी दिया हुआ है। हम नोड.जेएस का कोड यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मैं जो मेथड है उसको असाइन कर लेता हूँ। मॉडल 3 से हम जनरेट कर रहे हैं इमेज यूआरएल और इमेज यूआरएल जैसे हमें मिलता है हम उसे रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे एपीआईज को हमारे। और ओपन एआई कॉन्फ़िगर करने के लिए जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी उसको लिंक भी करनी रहेगी। तो कॉन्स्ट ओपन एआई इक्वल्स टू require ओपन एआई। यहाँ पे हम हमारा जो एपीआई कीज थी वो भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑलरेडी
ओपन एआई की कैसे कॉन्फ़िगर की है ये मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एपीआई की कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है एंड कैसे लिंक की जाती है एप्लीकेशन से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एपीआई रेडी है। हम एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन पे। मैंने जो प्रॉम्प्ट है ये मैसेज के थ्रू पास किया है और प्रॉम्प्ट को भी मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज कर देता हूँ और इसके बाद हम हमारा जो एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। मैंने अपने प्रॉम्प्ट को अपडेट कर लिया है, अ वाइट कैट। मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका। मैं इस यूआरएल को अपने ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं वाइट कैट, ये इमेज ओपन एआई के थ्रू जनरेट हुई है। जो भी इमेज हम एआई के थ्रू जनरेट करेंगे वो इस पर्टिकुलर इमेज फोल्डर में स्टोर होगी। यहाँ पे मैंने 3 लाइब्रेरी ऐड की है। इन 3 लाइब्रेरी के हेल्प के थ्रू हम इमेज को फोल्डर में सेव करेंगे। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इमेज पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट ज्वाइन। यहाँ पे हम डायरेक्टरी नेम में इमेज का जो फोल्डर नेम है वो है एंटर करेंगे और उसके फौरन बाद इमेज नेम हम जनरेट करेंगे। इमेज नेम के स्टार्टिंग में हमने डाला है एआई इमेज और उसके बाद हम एक रैंडम आईडी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेट रैंडम आईडी फंक्शन। ये कस्टम फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने इसे कॉल तो कर लिया लेकिन इससे हमें कहीं ना कहीं डिफाइन भी करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, सो जनरेट रैंडम आईडी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके नीचे ये फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ। इस फंक्शन में रैंडम आईडी ईयर मंथ एंड डे आवर मिनट एंड सेकेंड के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा इमेज यूआरएल जनरेट हुआ, यहाँ पाथ जनरेट हो गया। अब मुझे इमेज को सेव करना है, तो यहाँ मैं सेव इमेज एक कस्टम फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं इमेज यूआरएल एंड इमेज पाथ पास करूंगा। और ये फंक्शंस को मैं नीचे ऐड कर देता हूँ जहाँ पे ये इमेज को सेव करेगा और उसकी जैसे इमेज अपलोड हो जाएगी उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एनपीएम स्टार्ट करके मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है और मैंने जैसे ही अपना एपीआई हिट किया तो मुझे एक वाइट कैट दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करके वाइट डॉग कर देता हूँ और फिर से टेस्ट करता हूँ, तो मेरी जो सेकेंड एआई इमेज है वो भी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में जो डेली मॉडल है इसको कमेंट कर देता हूँ और जो प्रॉम्प्ट है उसको भी अपडेट कर देता हूँ जो वाइट हॉर्स और टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने स्टाइल चेंज करके विविड किया है और वाइट हॉर्स। सो ये एक और वाइट हॉर्स जनरेट हो चुका है। स्टाइल में अगर मैं मॉडल 3 करके फिर से जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी न्यू इमेज जनरेट हो चुकी है डेली 3 की। और अब मैं एक नेचुरल इमेज जनरेट करता हूँ डेली 3 के थ्रू और उसका स्टाइल नेचुरल है। तो ये दोनों इमेजेस में अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो काफ़ी सारा डिफरेंस है। एक में ज़्यादा क्रिएटिव और डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और दूसरा सिंपल और नेचुरल इमेज है। तो ये डिफरेंस है नेचुरल एंड विविड स्टाइल टाइप में। अब मैं साइज चेंज कर रहा हूँ 1024x1792। ये इमेज की पोर्ट्रेट साइज है जो सिर्फ डेली 3 सपोर्ट करता है। डेली 2 में अगर आप ट्राई करोगे तो इसमें एरर देगा। मैंने इस पोर्ट्रेट को लैंडस्केप करके डेली 3 में फिर से पोस्ट एपीआई हिट किया है, तो मुझे लैंडस्केप इमेज मिल चुकी है घोड़े की, हॉर्स की नेचुरल लैंडस्केप इमेज मिल चुकी है
अगर मैंने साइज को कमेंट कर दिया तो मुझे डिफ़ॉल्ट इमेज स्क्वायर साइज में 1024 इंटू 1024 साइज में मिलेगी। मैं यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड और HD सेट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। तो ये HD इमेज है। तो ये स्टैंडर्ड इमेज थी और जो न्यू जनरेट हुई ये HD इमेज है। HD इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों की डिटेलिंग पे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, बाकी जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसको ब्लर कर दिया गया है। तो ये डिफरेंस है HD क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी में। तो यहाँ पे काफ़ी पैरामीटर्स है, मॉडल, स्टाइल, क्वालिटी, प्रॉम्प्ट, नंबर ऑफ इमेजेस, साइज, रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यूज़र। सो DALL-E 2 में सिर्फ कुछ ही साइज सपोर्ट करती है, 256, 512 एंड 1024 स्क्वायर साइज में। वाइट फिश, सो वाइट फिश मैंने चेक किया है। तो ये 512 इमेज की साइज 512 पिक्सल है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर आई थिंक। यहाँ पे वाइट फिश की जगह पे वाइट बर्ड करके टेस्ट करते हैं। मैंने सेंड किया तो वाइट बर्ड क्रिएट हो चुकी है। इमेज साइज 512 है। अब मैं साइज इसको DALL-E 3 कर देता हूँ और जो साइज है उससे भी कमेंट कर देता हूँ। अगर मैंने अब API हिट किया तो DALL-E 3 का रिस्पॉन्स अगर आप चेक करोगे तो इसमें रिवाइज प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। सो ये मैं आपको डिटेल में शो करता हूँ। पोस्टमैन स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हो उसको फिर इजीली। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। तो यहाँ प्रॉम्प्ट में मैंने वाइट बर्ड पास किया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला उसमें मुझे रिवाइज प्रॉम्प्ट के साथ में URL मिला। मीन्स जो DALL-E मॉडल है वो एक्चुअल प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर देता है अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो इससे हम समहाउ ओवरकम करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट में ये मैसेज अपेंड करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम है अपेंड मैसेज, और ये जो अपेंड मैसेज वेरिएबल है इसको अगर मैंने अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर दिया तो जो भी प्रॉम्प्ट में भेजूंगा वो एज इट इज OpenAI DALL-E मॉडल में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर पा रहे हो रिवाइज प्रॉम्प्ट जो है वो मेरा वाइट बर्ड ही है, जैसा मैंने अपने प्रॉम्प्ट में एंटर किया है, उसमें कोई चेंज या फेरबदल नहीं हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे ये इमेज जनरेट करके दी गई है। तभी हम लोगों ने देखा है कैसे इमेज जनरेट की जाती है। सो क्रिएट इमेजेस हम DALL-E 3 DALL-E 2 के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो कैसे करना है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। और थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग वेरिएशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग इमेज। मींस एग्जिस्टिंग इमेज को सेंड करके हम उसी की सिमिलर कोई और इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट को बाद में करते हैं। थर्ड जो एंड पॉइंट है वेरिएशंस का, उस पर जाते हैं और वेरिएशंस क्रिएट करते हैं इमेजेस की। तो नीचे आप स्क्रॉल करके अगर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे वेरिएशंस का सेक्शन है जहाँ पर OpenAI का एंड पॉइंट अवेलेबल है क्रिएट वेरिएशंस, जहाँ पे हमें ये इमेज पास करना है। ठीक है, मैं एक न्यू API क्रिएट करूंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा
फॉर्मेट कर लेते हैं हमारे कोड को। ये जो दो फंक्शंस हैं, जनरेट रैंडम आईडी एंड सेव इमेजेस, इसको हम मूव अप कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे कोलैप्स कर लेते हैं। इसमें हम कमेंट भी ऐड कर लेते हैं, क्रिएट रैंडम आईडी फॉर इमेजेस, डाउनलोड इमेज फ्रॉम यूआरएल। ठीक है, ये दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। हम यहाँ पे फाइल सेव कर रहे हैं और फाइल अपलोड होने के बाद ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेट आईडी दिस एआई इमेज, ठीक है, इसे हम, ठीक है, हम आईडी पहले ले लेते हैं, देन इमेज एआई इमेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट एपीआई वो क्रिएट करते हैं, app.post एंड एपीआई नेम वेरिएशंस। यहाँ पे हम हमारा जो अपलोड फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, और अपलोड के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मल्टर, और इसका यूज़ करके हम फाइल अपलोड करेंगे। मल्टर इक्वल्स टू रिक्वायर मल्टर सेव अपलोड इक्वल्स टू मल्टर। तो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो एरर आ रहा है कि हमारी जो मल्टर लाइब्रेरी वो से मिल नहीं रही, तो हमें इसे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, npm i मल्टर। इसके बाद हम हमारा npm स्टार्ट करके फिर से फंक्शन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल करके फाइल का नाम मेंशन करते हैं, अपलोड डॉट सिंगल इमेज फाइल। और उसके बाद हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर हमारा लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको रिमूव करके प्रॉपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा बिजनेस लॉजिक, कि अगर उसे फाइल नहीं मिलती है तो हम एक एरर मैसेज थ्रो करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस फॉर एरर्स डॉट जेसन, और एरर मैसेज हमारा होगा नो इमेज फाइल अपलोडेड। ठीक है, इसे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टर फंक्शन मिसिंग था तो उसका एरर आ रहा था, अब ठीक है। ओके, एडिट, यहाँ पर हम वेरिएशंस कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेंड, ठीक है, हमें एरर मैसेज प्रॉपर मिल रहा है। कंसोल लॉग में हम एक मैसेज डालते हैं, अगर हमने फाइल उसको प्रोवाइड कर दी तो कंसोल में हमें ये मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, इमेज फाइल, हम इमेज ऐड कर देते हैं, सेंड। ठीक है, अब मुझे कोई एरर नहीं आया, और मुझे फाइल रिसीव का जो कंसोल लॉग था वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ तक प्रॉपर है। इसके बाद जब हमें इमेज एपीआई में आ रही है तो हमें अब इमेज को सेव करना है पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक रैंडम आईडी जनरेट करेंगे, लेट आईडी इक्वल्स टू जनरेट रैंडम आईडी, और इसके बाद हम इस आईडी की हेल्प लेकर इमेज का पाथ बनाएंगे। इमेज पाथ ओरिजिनल इक्वल्स टू पाथ डॉट ज्वाइन डायरेक्टरी नेम images and file name id। ठीक है, यहाँ तक मेरा जो इमेज का यूआरएल का जो पाथ था, इमेज पाथ था, वो जनरेट हो चुका है। अब मैं एक लॉजिक लिखूँगा कि ये जो इमेज है वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज का जो पाथ है वो डालूंगा, और जो फाइल है उसको एज अ बफर फॉर्मेट एंटर कर दूंगा, request.file.buffer। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये लाइन
एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, फाइल रिसीव, फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं सॉर्ट बाय नेम करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कि जो आईडी वो पहले आ चुका है एंड देन ओरिजिनल इमेज आ गई है। ठीक है, यहाँ तक अब जब मुझे इमेज आ चुकी है तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा कि ओपन एपीआई इस इमेज को यूज़ करके न्यू इमेज जनरेट करे। तो ये मैंने कोड कॉपी कर लिया ओपन एआई का, और यहाँ पे मैं इमेज पाथ रिप्लेस कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा कि ये जो इमेज है वो इस फॉर्मेट में सेव हो जाए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। ठीक है, जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, मैंने सेंड किया, मेरी इमेज जनरेट हो चुकी है। अब मेरी एआई इमेज जनरेट हो रही है, और ये मेरी जो एआई इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, देख रहे हो आप, एआई इमेज एंड ओरिजिनल इमेज। तो ये ओरिजिनल इमेज है और इसी का यूज़ करके ये इमेज जनरेट हुई है। ओरिजिनल इमेज, ये है एआई इमेज। तो डिटेलिंग आप देख रहे हो। ठीक है, अब मैं डेलीट टू पे कमेंट कर देता हूँ और फिर टेस्ट करते हैं हम। सो ये फिर से इमेज जनरेट कर रहा है और एआई इमेज जनरेट हो रही है और ये हो गई। ठीक है, तो अगर आप नोट करोगे तो एआई इमेज काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस इमेज से। ये पुरानी थी और ये न्यू एआई इमेज जनरेट हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इमेज जनरेट कर ली है। एक बार हम और ट्राई करते हैं इस वर्ड का, इस वर्ड को यूज़ करता हूँ अगर मैं पोस्टमैन में, मैं इमेज को रिप्लेस कर देता हूँ वर्ड की इमेज से और फिर से एपीआई हिट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन सी इमेज मिलती है। ठीक है, मैंने सेंड किया, यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो गई ओरिजिनल, और अब मेरी इमेज जनरेट होगी और ये मेरी इमेज जनरेट हो गई है। तो मैं ओपन करके चेक कर लेता हूँ, तो ये ओरिजिनल इमेज है और ये इसकी वेरिएशन है, काफ़ी सिमिलर इमेज है दोनों। वाइट बर्ड है, बैकग्राउंड ब्लैक है एंड ऑरेंज एंड आइज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इमेज का वेरिएशन जनरेट कर लिया। ठीक है, लास्ट अब हम इमेज का वेरिएशन जनरेट करने के बाद इमेज का जो एडिट करने का ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि हम इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं। इमेज को एडिट हम सिर्फ DALL-E 2 मॉडल में कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके सेक्शन पे जाते हैं, इमेज एडिट के सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का एक कोड अवेलेबल है अभी, और एडिट के अंदर जावास्क्रिप्ट में जनरेट का शो कर रहा है ये कोड, जबकि ये रॉन्ग है। यहाँ पे समथिंग ग्लिच है, वेबसाइट में कुछ एरर है शायद से। अगर आप पाइथन देखोगे तो पाइथन में प्रॉपर कोड आ रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जनरेट का आ रहा है। सो हम इमेज एडिट लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर पहुँचे। यहाँ पे हम इमेजेस में जाते हैं और यहाँ पे हम API का एंड पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, कल को चेंज करके Node.js कर देते हैं, और यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो ओपन डॉट इमेजेस एडिट प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ पे हमें 2 इमेजेस पास करनी रहेगी, इमेज मास्क एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिंटैक्स है Node.js का। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एडिट का API क्रिएट करते हैं, app.post/edit। यहाँ पे हम 2 फाइल अपलोड करेंगे, अपलोड डॉट फील्ड्स, जहाँ पे हम उनके नेम एज अ ओरिजिनल एंड एज अ मास्क पास करेंगे।
और इसके बाद हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैरामीटर ऐड कर देते हैं APIs के, और एरो फंक्शन के अंदर हम इसके लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम एरर थ्रो कर देंगे। इफ नॉट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और not equals to request dot files dot original और not equals to request dot files dot mask। मीन्स अगर ओरिजिनल इमेज नहीं मिली तब भी एरर आए, अगर मास्क इमेज नहीं मिली तब भी एरर आए। अगर दोनों इमेज मिल जाती है तब ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका स्टेटस सेट कर दिया, जेसन फॉर्मेट में इसका जो एरर मैसेज था ये सेट कर दिया यहाँ पे हमने। इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एरर मैसेज आ गया प्रॉपरली कि इमेज को नहीं मिली है। यहाँ पे अब हम इमेज पास कर देते हैं, ओरिजिनल इमेज पास कर देते हैं पहले और सेंड करते हैं। फिर से एरर आ रहा है कि उससे दोनों इमेज नहीं मिली है। इसके बाद हम इधर मास्क पास करते हैं द फाइल और सेकेंड इमेज भी से प्रॉपर पास करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मास्क एंड ओरिजिनल डॉट इमेज। ठीक है, अब अगर आप लोग देख रहे हो इससे कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका लॉजिक लिखते हैं कि अगर मुझे लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले हम रैंडम आईडी जनरेट कर लेंगे। इस रैंडम आईडी का यूज़ हम तीनों इमेज में करने वाले। सबसे पहले हम ओरिजिनल इमेज सेव करेंगे और उसके बाद हम ओरिजिनल इमेज सेव करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल 0 बफर। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज सेव हो गई। सेकेंड हम मास्क इमेज सेव करेंगे, मास्क 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 0 बफर। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों इमेज सेव करने के लॉजिक प्रॉपर हो गए। यहाँ तक के यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 200 बोथ इमेजेस अपलोडेड। ठीक है, यहाँ पे इमेज मास्क जो वेरिएबल इसको भी रिप्लेस कर लेंगे। अब ठीक है, आई थिंक सब कुछ प्रॉपर है। फाइल्स कर देंगे, फाइल नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है। सेंड करता हूँ अगर मैं, तो मेरी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैसेज भी आ गया प्रॉपर। ठीक है, अब हम इसका जो OpenAI का एंड पॉइंट है वो कॉपी कर लेते हैं और वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम जो इमेज पाथ ओरिजिनल था वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो इमेज पाथ मास्क है वो ऐड कर देते हैं, और जो प्रॉम्प्ट है उसको भी हम अपडेट कर देते हैं टेडी बियर और क्यूट ग्रीन टेडी बियर। ठीक है, ये ठीक है प्रॉम्प्ट। और इसके बाद हम इस जो AI इमेज जनरेट हुई है उसे सेव करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर। ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल इसको भी प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, इमेज URL के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा 0 डॉट URL। ठीक है, ये URL इससे मिलेगी, वो इमेज URL में जाएगा और उसके बाद हम सेम लॉजिक इमेज को सेव करने का यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी जो इमेज है वो जनरेट जो हुई है वो इस तरीके से फोल्डर में सेव हो जाएगी। इसे टेस्ट कर लेते हैं। मेरी जो इमेज है ओरिजिनल मैंने सेंड की है। ठीक है, यहाँ पर है, सॉर्ट बाय डेट कर लेते हैं, सॉर्ट बाय डेट। ठीक है, ये मैंने ओरिजिनल इमेज, ये ट्रांसपेरेंट इमेज, ट्रांसपेरेंट, ये ओरिजिनल ट्रांसपेरेंट, और ये मेरी AI इमेज जहाँ पे ग्रीन टेडी बियर आ चुका है। नाइस। इसके बाद हम इसमें से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड बोट कर देते हैं। सेव करते हैं, सेंड करते हैं। ये ओरिजिनल इमेज, ये ट्रांसपेरेंट इमेज, और थर्ड हमारी होगी AI इमेज। तो ये AI इमेज जनरेट हो चुकी है। हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज, बोट इमेज, वेरी गुड, ये प्रॉपर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इमेज को एडिट कर सकते हैं
हम क्या करते हैं ना, ये जो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को फिर एक बार चेंज करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। अक्यूट येलो बॉल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, फुटबॉल, अक्यूट येलो फुटबॉल, ठीक है। टेस्ट करते हैं। मेरी ओरिजिनल इमेज क्रिएट हो चुकी है, मेरी मास्क इमेज भी क्रिएट हो चुकी है। अब मेरी थर्ड एंड लास्ट इमेज जो एआई इमेज है वो जनरेट हो रही है। और वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। चलो ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये मेरी फुटबॉल की इमेज है जो जनरेट हुई है, ठीक है। इसमें मैं एक चेंज और कर लेता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं अपने एपीआई में पास कर रहा था ना, इसको मैं पोस्टमैन से पास करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रॉम्प्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो बॉडी है वहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करता हूँ एज अ टेक्स्ट। और प्रॉम्प्ट में डालता हूँ ब्लू वेल। ब्लू वेल, आई थिंक इसको बिग ब्लू वेल करते थे, बिग ब्लू वेल, ठीक है। सेंड करते हैं अभी। और हमारी सबसे पहले ओरिजिनल इमेज जनरेट हो जाएगी, फिर मास्क इमेज जनरेट होगी, और फिर उसके बाद हमारी जो वेल की एआई इमेज है वो जनरेट होगी, ब्लू वेल की इमेज, ठीक है। आज के ट्यूटोरियल में हमने ओपन एपीआई और नोड.जेएस का यूज करके एक एआई इमेज जनरेटर टूल क्रिएट किया। अब आप अपने आइडियाज को एआई के जरिए इमेजेस में बदलने के लिए तैयार हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में हेल्पफुल लिखें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।